जैसा कि कल की क्लास जो हमने ली थी, कल की क्लास आपकी बेटा हमने पादप जैव रसायन और शरीर क्रिया विज्ञान के मूल सिद्धांत जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे उसका इंट्रोडक्शन, उसकी ब्रांचेस, जैसे मैंने कई उसकी ब्रांचेस बताई थी, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, और उसके महत्व के बारे में मैंने आपको कल बताया था। आज की क्लास है सेकंड पार्ट उसके आगे का, आपका बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर आपका सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी। इस शाखा के अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित कोशिकाओं में विद्यमान रासायनिक अवयवों के संगठन तथा उनसे उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, ये दूसरी परिभाषा में बता रहा, कल मैंने दूसरी परिभाषा बताई थी। ठीक है, आज जो पढ़ाएंगे आपको बायोकेमिस्ट्री मीनिंग, एक बार मीनिंग, डेफिनेशन, कुछ महत्व और बताएंगे इसके, और इसके कार्य क्षेत्र के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एंड स्कोप। ठीक है, क्या है? जीव रसायन अर्थ परिभाषा, महत्व व कार्य क्षेत्र। इनके कार्य क्षेत्र के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब लिखिए, हेडिंग डालिए, जीव रसायन में पादप अवयवों के सिद्धांत। जीव रसायन में पादप अवयवों के सिद्धांत। ठीक है, पादप अवयवों के सिद्धांत। ठीक है, ये आ गई आपकी मेन हेडिंग। ठीक है, अब इसमें सब हेडिंग आएगी आपकी, ए नंबर लिख के लिखिए, ये मेन हेडिंग है, इसमें फिर सब हेडिंग है। ठीक है, फिर उसके अंतर्गत मैं आपको
लिखाऊंगा। पौधों के पौधों का सामान्य रासायनिक संगठन। ठीक है, यानी क्या है? केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, क्या केमिकल कंपोजिशन देखिए इसमें, ये ऑलरेडी ध्यान दें। देखिए पौधों के तंतु, पौधों के तंतु जल पौधों के तंतु जल कार्बनिक यौगिकों कार्बनिक यौगिकों तथा कार्बनिक लवणों से बने होते हैं। क्या है? पौधे के तंतु जल कार्बनिक यौगिकों तथा अकार्बनिक लवणों से बने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जानेंगे पौधों में पाए जाने वाले अवयवों का पौधों में पाए जाने वाले अवयवों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित इस प्रकार पौधों में पाए जाने वाले अवयवों का वर्णन निम्नलिखित कर सकते हैं या इस प्रकार। उसमें क्या है? तो लिखना है वाटर जल। ठीक है, लिखिए इसको। पौधों में जल की मात्रा, पौधों में जल की मात्रा 75 से 85%, 75 75 to 85% होती है। पौधों में कितनी होता है जल की? 75 से 85% जल की मात्रा होती है। सरस पौधों में ही है, सरस पौधों में ही है 90% से, सरस पौधों में ही है 90% से, और जलीय काई यानी फंजाई, फंजाई में जो आप देखते हैं नहरों, पोखरों, तालाबों के किनारे काई लगी रहती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एल्गी, एल्गी बोलते हैं ना, ग्रीन ग्रीन सी रहती है, ब्लू भी रहती है कभी कभी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, तो उसमें जलीय काई में 50% का पानी रहता है, उसमें रहता है 95 से 95% क्या रहता है?
पानी रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। जलीय काई में 95 से 98% तक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, यानी कार्बनिक लवण, कार्बनिक लवण इसमें लिखेंगे पौधों की गांठ में प्राय पौधों कार्बनिक लवण में लिखेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, क्या है कार्बनिक लवण। पौधों की गांठ में प्राय पौधों की गांठ में प्राय कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयरन को क्या बोलेंगे लोहा, लोहा मतलब क्या है आयरन, ठीक है। आयरन, फास्फोरस, फास्फोरस तथा गंधक अधिक मात्रा में, तथा गंधक अधिक मात्रा में, यानी पौधों की जो राख रहती है उसमें क्या क्या रहता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और गंधक कैसी मात्रा में रहते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है। और तांबा, जस्ता, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, सोडियम, बोरोन, सिलिकॉन तथा आयोडीन आदि तत्व, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, यानी उनसे आयोडीन आदि तत्व अल्प मात्रा में पाए जाते हैं या कम मात्रा में पाए जाते हैं। पौधों की गांठ में क्या ज्यादा पाया जाता है मात्रा में, पौधों की गांठ में प्राय कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस तथा गंधक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और तांबा, जस्ता, मैंगनीज, सोडियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयोडीन आदि अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पौधों की गांठ में नहीं पाए जाते। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पौधों की गांठ में नहीं पाए जाते, अपितु ये पौधों में विभिन्न अम्लों के लवणों के रूप में, विभिन्न अम्लों
लोग ये लकड़ों के रूप में खाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। इसमें देखिए ये नाइट्रोजन रहित पदार्थ, ये नाइट्रोजन रहित पदार्थ रहित नाइट्रोजन रहित पदार्थ एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में नाइट्रोजन रहित एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में विभक्त किए जा सकते हैं। विभक्त किए जा सकते हैं। विभक्त किए जा सकते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? दो पार्ट में है, ये होगा नाइट्रोजन रहित पदार्थ, दूसरा होगा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। उसके आगे लिखिएगा ए में लिखिएगा नाइट्रोजन रहित पदार्थ। ठीक है, नाइट्रोजन रहित पदार्थ कौन कौन से हैं? इसमें लिखिए नाइट्रोजन रहित पदार्थ में लिखिए इनके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स कार्बनिक अम्ल तथा उनके यौगिक तथा उनके यौगिक सुगंध तेल रेजिन्स ग्लूकोसाइड्स तथा पादप पिगमेंट आते हैं। अब नेक्स्ट लाइन से इसमें
पॉइंट रखिएगा, इस तरीके से डैश करके लिखिएगा। देखिए पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये पौधों में सेल्यूलोज के रूप में, ये पौधों में सेल्यूलोज के रूप में और अनाजों में स्टार्च के रूप में मिलते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखिए, लिपिड्स। लिपिड्स तेलीय बीजों या ऑयल सीड्स जैसे बिनोला, फ्लैक्स सीड को लिखेंगे अलसी, बिनोला और अलसी या फ्लैक्स सीड, देखिए उसको इंग्लिश में FLAX SEED फ्लैक्स सीड, तथा नारियल आदि पाए जाते हैं। नारियल, अलसी तथा नारियल आदि पाए जाते हैं। क्या है लिपिड क्या है पाए जाते हैं, तो ऑयल सीड्स देते, ऑयल सीड्स में कौन कौन से हैं, जैसे बिनोला, फ्लैक्स सीड्स और नारियल आदि में, जैसे कोकोनट आदि में पाए जाते हैं। इसके आगे देखिए पौधों में पाए जाने वाले सघन तेलों में पाए जाने वाले टर्पिनोइड्स, पौधों में पाए जाने वाले सघन तेलों में पाए जाने वाले सघन तेलों में टर्पिनोइड्स मुक्त मुक्त, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट इसी तरह डैश करके पौधों में कार्बनिक अम्ल, पौधों में कार्बनिक अम्ल स्वतंत्र रूप में या पौधों में कार्बनिक अम्ल स्वतंत्र रूप में या सोडियम, पोटेशियम, तथा कैल्शियम के लवणों के रूप में, कैल्शियम के लवणों के रूप में या एस्टर्स के रूप में
मिलते हैं। पौधों में मुख्यतः इसी कैटेगरी में पौधों में मुख्यतः फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड नाइट्रिक एसिड तथा सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। इसी जगह पौधों में टेनिन्स तथा स्टेरॉइड्स भी पाए जाते हैं। टेनिन्स तथा स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड भी पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त पौधों में विटामिन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई तथा के और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं अब ये हो गया था ए। अब लिखिए बी। बी है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसमें लिखिए इनके अंतर्गत प्रोटीन एमिनो एसिड न्यूक्लिक एसिड कैल्सियम alkaloids, purines, enzyme,
तथा क्लोरोफिल आते हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल आते हैं। प्रोटीन पादप कोशिकाओं के केंद्रक में प्रोटीन पादप कोशिकाओं के केंद्रक में और बीजों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और बीजों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। पौधों में विद्यमान प्रोटीन का अधिकांश भाग एंजाइम के रूप में रहता है। पौधों में उपस्थित एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पौधों में उपस्थित एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों और हरित तनों का पेड़ पौधों की पत्तियों और हरे तनों का हरा रंग किसके कारण था? क्लोरोफिल के कारण। हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों में वृद्धि प्रोत्साहित करने वाले और जड़ों एवं फूलों के निर्माण करने पर नियंत्रण करने वाले हार्मोन पाए जाते हैं। नियंत्रण करने वाले हार्मोन पाए जाते हैं। पौधे विटामिन बी जटिल बी संश्लेषित कर लेते हैं। पौधे विटामिन बी जटिल बी संश्लेषित कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट जो उसके बाद उसके बाद आपको लिखना है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्योंकि मैंने अलग से इंपोर्टेंस दिखा दिए थे। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बताई आपको।
और अभी भी मैंने दूसरी डेफिनेशन बता दी। अब इसका क्या लिखना है, अब इसके स्कोप लिखना है आपको, यानी कार्यक्षेत्र। ठीक है, क्या लिखना है आपको, कार्यक्षेत्र। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी जीव रसायन का कार्यक्षेत्र। जीव रसायन का कार्यक्षेत्र। ठीक है, देखिए इसमें कृषि विज्ञान के विभिन्न विषयों के अध्ययन में, कृषि विज्ञान के विभिन्न विषयों के अध्ययन में जीव रसायन महत्वपूर्ण योगदान देती है। जीव रसायन महत्वपूर्ण योगदान देती है। महत्वपूर्ण योगदान देती है। जीव रसायन के कार्यक्षेत्र का वर्णन, जीव रसायन के कार्यक्षेत्र का वर्णन निम्न मुख्य शाखाओं में विभाजित करके कर सकते हैं, अब इसमें मुख्य रूप से कौन से हैं, पादप जीव रसायन, प्राणी जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और औद्योगिक जीव रसायन। क्या है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, पादप जीव रसायन, दूसरा है इसमें एनिमल बायोकेमिस्ट्री, यानी प्राणी जीव विज्ञान, जीव रसायन। ठीक है, कौन विज्ञान। ठीक है, तीसरा है एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री, इसको लिखेंगे कृषि जीव रसायन। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री।
यानी औद्योगिक औद्योगिक जीव रसायन। ठीक है, अब पहला जो है प्लांट बायोकेमिस्ट्री, इसमें आप देखेंगे पहले हेडिंग डाल दिया प्लांट बायोकेमिस्ट्री, इसमें लिखिए जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। पादप जीव रसायन कहलाती है। पादप जीव रसायन कहलाती है। इसके अंतर्गत पौधे की जीव रसायन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पौधे की जीव रसायन का अध्ययन किया जाता है। इसका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। इसका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। इसके अंतर्गत पादप प्रजनन, यानी प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग, पादप संवर्धन यानी प्लांट प्रोडक्शन, पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी तथा वानिकी को क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री आदि विषय आते हैं। बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से विषय आते हैं? प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट पैथोलॉजी एंड फॉरेस्ट। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट आपका है प्राणी जीव रसायन एनिमल बायोकेमिस्ट्री। जीव रसायन की शाखा के अंतर्गत जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत मनुष्यों तथा
अन्य प्राणियों की कोशिका से, इस शाखा के अंतर्गत मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की कोशिकाओं से कोशिकाओं से संबंधित जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी,